2023 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा मैथिली साहित्य के पेपर 2 में एक प्रश्न आया था। प्रश्न इस प्रकार से था, मिथिला भाषा रामायण भक्ति काव्य आ मिथिलाक जातीय गरिमाक समवेत रूपेण प्रतिनिधि ग्रंथ थिक, विवेचन करूं। इस प्रश्न को देखकर कई छात्र पेशोपेश में पड़ गए। उन्हें यह प्रश्न समझ ही नहीं आया कि इसका क्या उत्तर लिखा जाए। वो प्रश्न को सही ढंग से नहीं लिख पाए। और यही होता है सिविल सेवा की परीक्षा में। अगर आप प्रश्न को समझ लेते हैं तो आप उसका सटीक उत्तर लिख पाते हैं। और किसी छात्र को 10 अंक अधिक आते हैं, किसी को 10 अंक कम आते हैं। तो आप सोचिए, अगर आप प्रश्न का सटीक उत्तर लिखेंगे और 10 अंक आपको अधिक आ रहे हैं तो सिविल सेवा की परीक्षा में तो एक एक नंबर का इम्पोर्टेंस होता है। तो मैं आपको प्रश्नों का आंसर कैसे लिखना चाहिए उसकी टेक्निक समझाता हूँ। इस प्रश्न में क्या क्या की पॉइंट्स हैं इसमें देखिए। मिथिला भाषा रामायण भक्ति काव्य, एक की पॉइंट इसका ये हो गया। मिथिला का जातीय गरिमा, ये जातीय गरिमा, ये दूसरा की पॉइंट हो गया। और प्रतिनिधि तीसरा पॉइंट हो गया। और विवेचन करना है इसको। तो प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न के इनर पॉइंट पर जाइए, प्रश्न की आत्मा में घुसिए, तब आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा कि क्या पूछा जा रहा है। अगर आप समझ गए कि क्या पूछा जा रहा है तो फिर आप उसका सटीक आंसर, टू द पॉइंट आंसर आराम से लिख पाएंगे। तो इसमें है भक्ति काव्य और जातीय गरिमा। तो जातीय गरिमा से यहाँ अभिप्राय है कोई कास्ट से नहीं। जाति मतलब कास्ट से यहाँ अभिप्राय नहीं है। यहाँ अभिप्राय है जाति से, एक भाषाई सांस्कृतिक समूह से। जातीय यहाँ शब्द रिप्रेजेंट करता है भाषाई सांस्कृतिक समूह को। तो इस प्रश्न में 3 की पॉइंट हो गए। इसका उत्तर जो है, मिथिला भाषा रामायण में चंदा झा भक्ति काव्यक धारा बहौने छथि। मिथिला भाषा रामायण एकटा भक्ति महाकाव्य छै। प्रश्न में निहित बिंदु का विवेचन भाषा, भाव आ भाषा का स्तर पर केनाय समीचीन होयत। भाव और भाषा के स्तर पर इसका विवेचन करना होगा। अब कैसे होगा? तो पहले ये दिखाना होगा कि चंदा झा के मिथिला भाषा रामायण रचना से पूर्व मैथिली साहित्य में भक्ति काव्य की क्या स्थिति थी। तो उसके बैकग्राउंड में जाना होगा। तो बैकग्राउंड में जब हम जाते हैं तो यहाँ जातीय गरिमा को भी दिखाना होगा कि जातीय गरिमा किस प्रकार से यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है मिथिला भाषा रामायण के रचना के द्वारा। तो मिथिला सनातन काल से भक्ति, धर्म, आध्यात्म एवं दर्शनक भूमि रहल अछि। कोनो समाजक धार्मिक, आध्यात्मिक आ जातीय मान्यता ओहि समाजक साहित्य में निश्चित रूपेण प्रतिबिंबित होइत अछि। भक्ति काव्यक दृष्टिकोण से चंदा झाक मिथिला भाषा रामायणक रचना से पूर्व काव्य पर दृष्टिपात करै छी तो ज्ञात होइत अछि जे चंदा झाक मिथिला भाषा रामायणक रचना से पूर्व मैथिली साहित्य में
भक्ति काव्यक अभाव अछि। विद्यापति राधा कृष्णक प्रेम पर आधारित श्रृंगार रस सँ आप्लावित काव्यक एहन धारा बहौलनि जे पूरा मध्यकाल के आप्लावित करैत रहल। विद्यापतिक समकालीन आ परवर्ती कविगण विद्यापतिये का अनुसरण करैत श्रृंगारिक काव्य में अपन योग दैत ओकर प्रवाह के उत्तरोत्तर बढ़बैत गेलाह। विद्यापतिक किछु मुक्तक, शैव, शाक्त ओ विविध पद भेटैत अछि, मुदा ओ अल्प अछि। विद्यापति के मुख्यतः श्रृंगारिक कवि मानल गेलनि अछि। विद्यापति आ हुनकर परवर्ती कविगण में गोविंद दास राधा कृष्ण पर आधारित भक्ति काव्यक रचना अवश्य कयलनि, मुदा हुनक काव्यक जे आवरण अछि ओहो श्रृंगारिके अछि। विद्यापति के बाद जे छै से गोविंद दास एकटा एहन कवि छथि जिनकर काव्य में भक्तिक सुगंध अबैत अछि, मुदा ओकर आवरण जे अछि ओहो श्रृंगारिके अछि। एकर पश्चात 18वीं शताब्दी कवि मनबोध प्रचलित श्रृंगारिक परंपरा सँ अलग हटिकऽ भक्ति काव्यक रचना कयलनि। मैथिली साहित्य में भक्ति काव्यक रचना के दृष्टिकोण सँ मनबोध के अग्रगामी मानल जा सकैत छनि। संभवतः चंदा झा सेहो हुनका सँ प्रेरित भेल होइताह, मुदा भाव, भाषा आ शैली के स्तर पर मनबोधक एहि प्रयोग के हुनकर परवर्ती कविगण अनुकरण नहि कऽ सकलाह। यह कारण अछि जे मनबोधक बादो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध धरि मैथिली साहित्य में भक्ति काव्यक दृष्टिकोण सँ, भक्ति काव्यक रचना के दृष्टिकोण सँ एकटा सन्नाटा वाला स्थिति दृष्टिगोचर होइत अछि। मिथिला सनातन काल सँ भक्ति आ अध्यात्मक भूमि रहल अछि आ राम काव्यक रचना के दृष्टिकोण सँ जखन दृष्टिपात करैत छी तो मैथिली साहित्य में राम काव्यक घोर अभाव देखना जाइत अछि। जखन कि एहि काल धरि चंदा झा के प्रादुर्भाव से पहिने 16वीं शताब्दी में जनभाषा में अनेक रामायणक रचना भऽ चुकल छल, जेना अवधी भाषा में तुलसीदासक रामचरितमानस। जगत जननी माँ सीता के नैहर आ जन्मभूमि होयबाक बादो माँ सीता के मातृभाषा मैथिली में राम आ रामायणक रचना नहीं भेनाइ बहुत अचंभित करैत अछि। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्धक काल देशक स्तर पर परिमार्जनक काल छल। कविश्वर चंदा झा एहि अभाव के बुझलनि आ मिथिला के धिया माँ जानकी के मातृभाषा मैथिली में मिथिला भाषा रामायणक रचना कयलनि, जे कि अदौ सँ चलि आबि रहल मिथिला के धार्मिक आध्यात्मिक मान्यता के अनुरूप छल। मिथिला भाषा रामायणक रचना कविश्वर चंदा झा कयलनि, जे कि मिथिला में सनातन काल सँ जे भक्ति आ अध्यात्म ओकर माटी पानी में रचल बसल अछि, ओकर अनुरूपे मिथिला भाषा रामायणक रचना कविश्वर चंदा झा कयलनि, जे कि मिथिला के जातीय गरिमा और ओकर जे सामाजिक मान्यता छै तकर अनुरूप छल।
आप भक्ति भावक दृष्टिकोणसँ देखै छी जे केना भक्ति काव्यके रिप्रेजेंट करैत अछि। मिथिला भाषा रामायण एकटा भक्ति महाकाव्य थी। एहिमे भक्तिक धारा प्रवाहित भेल अछि। मिथिला भाषा रामायण अध्यात्म रामायण पर आधारित अछि। एहिमे राम साक्षात ईश्वर के रूप में चित्रित भेलाह अछि। एकर आलम्बन भगवान राम छथि। संपूर्ण ग्रंथ में हिनके नाम रूप आ लीला के वर्णन भेल अछि। मिथिला भाषा रामायण के जे प्रत्येक पात्र छथि हुनकर अंतर में भक्तिक धारा प्रवाहित होइत अछि। एतेक तक कि रावण सेहो एकटा सकाम भक्तक रूप में एहिमे चित्रित भेल अछि। रावण मोक्षक कामनासँ भगवान रामसँ वैर करैत अछि। ओकर आकांक्षा छै जे भगवान रामक हाथे मृत्यु प्राप्त कऽ मोक्ष लाभ प्राप्त करी। जेनाकि वर्णित केलथि अछि कविश्वर चंदा झा, कहिया मरण राम कर होयत, माया काय पाप छुट जयत, एखनो धरने आवत राम, कहिया होयत दिव्य संग्राम, मन में ज्ञान ऊपर अभिमान, चकमक ऊपर आग समान। एतेक तक कि रावणों का अंतर में भगवान रामक प्रति भक्तियक धारा प्रवाहित भऽ रहल छै। हनुमान एतऽ एकटा निष्काम भक्तक रूप में चित्रित भेलाह अछि। हनुमानक जे भगवान रामक प्रति अतिशय भरोस और विश्वास जे छनि से हुनकर एकटा विशिष्ट चरित्र एहिमे कविश्वर चित्रित करैत छथि। भगवान रामक एकटा अनन्य भक्तक रूप में हनुमान एहि ग्रंथ में चित्रित भेलाह अछि। सुंदरकांड में हनुमानक वीर रसक अस्थायी भाव उत्साहक सविशेष वर्णन भेल अछि। मुदा एकरा अंतर्वर्ती धारा में भक्तियक प्रधानता अछि। भूमि भार संहारक काज, जनिक नाम जपि छूट तीन पाप, भवतीय दोष लेस नहीं व्याप आदि कथन द्वारा रामक ईश्वरत्वक गुणानुवाद सुंदरकांडक अभिष्ट बुझना जाइत अछि। सीता भगवान रामक माया के रूप में चित्रित भेली अछि। एवं प्रकारे एहि ग्रंथ में शुरू से अंत धरि सुंदरकांडक अंतर्गत भक्तिक धारा प्रवाहित भऽ रहल अछि। एकर जे शब्द सब छै, वाक्य सब छै, ओहूसँ भक्ति प्रतिध्वनित होइत अछि। अब भाषा का स्तर पर ई केना रिप्रेजेंट करैत अछि भक्ति काव्य आ मिथिला के जातीय गरिमा। मनबोधक कृष्ण जन्म में सरल देशी शब्द आ लोकोक्ति के प्रयोग अवश्य भेल अछि, परंतु महाकाव्य आ मैथिली साहित्यक जे शास्त्रीय रचनाक परंपरा छल तकर अनुकरण कृष्ण जन्म में नहीं भेल अछि। जखन कि चंदा झाक मिथिला भाषा रामायण सुंदरकांड में मिथिला में साहित्य रचना के जे शास्त्रीय परिपाटी छलै तकर अनुकरण अक्षरशः भेल अछि। मिथिला में संस्कृत साहित्यक आधार पर साहित्य आ काव्य रचना के परंपरा छलै। कारण विद्यापति सहित अधिकतर रचनाकार साहित्यकार लोकनि संस्कृतक विद्वान छलाह आ ओ लोकनि लोकभाषा मैथिली में साहित्यक रचना विद्यापति के अनुकरण करैत
कऽ रहल छलाह। तेँ हुनक रचना में से संस्कृत साहित्यक जे एकटा शास्त्रीय रचनाक परंपरा छलै तकर पालन होइत छलै, जे मनबोधक कृष्ण जन्म में नहीं भेल अछि। मुदा चंदा झाक मिथिला भाषा रामायण में चंदा झा मैथिली साहित्यक जे शास्त्रीय काव्य रचनाक परंपरा छल तकरा ध्यान में रखैत वही परंपराक पालन अपन एहि रचना में केने छथि। संगहि संस्कृत महाकाव्य में जे भाषाई विशेषता छलै तकरो ध्यान में रखैत अपन एहि रचना में संस्कृत तत्सम शब्दक प्रयोग केने छथि। कोनो समाजक जे सामाजिक मान्यता छै, जे रीति रिवाज छै, ओकर झलक ओहि समाज में प्रचलित लोकोक्ति में भेटैत अछि। कविश्वर चंदा झा अपन मिथिला भाषा रामायण सुंदरकांड में मिथिलाक गाम घर में प्रचलित अनेक लोकोक्तिक सटीक प्रयोग केने छथि, जे हिनक एहि रचना के सहज, रोचक आ रुचिकर बनबैत अछि। तो इस प्रकार से जो है आपको एहि प्रकारे उपर्युक्त दृष्टिकोण आ तथ्यक आधार पर ई कहल जा सकैत अछि जे मिथिला भाषा रामायण भक्ति काव्य आ मिथिलाक जातीय गरिमाक समवेत रूपेण प्रतिनिधि ग्रंथ थी। अब इसमें विवेचन हो गया, पूरे प्रश्न का सटीक आंसर आपने दे दिया, तो इसमें आपको अच्छे अंक निश्चित रूप से मिल जाएंगे। और छात्र यही गलती करते हैं, प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं। और मैं छात्रों को, मेरा जो फोकस होता है वो यही होता है कि प्रश्नों को समझाना, प्रश्नों का आंसर कैसे लिखना चाहिए। मैथिली साहित्य है तो आप कुछ भी लिख करके आ जाएंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे। ये वाली जो धारणा है, इसी से छात्र उनको जो एक्सपेक्टेड मार्क्स होता है वो मार्क्स उनको नहीं मिल पाते हैं। मैथिली साहित्य में 60% मार्क्स यूपीएससी में अगर किसी को आ गए तो कहा जाता है बहुत अच्छे नंबर आए हैं। भाई साहब, इसमें 70% एवं मार्क्स आ सकते हैं। आप केवल जो टेक्निक है उसको समझिए कि प्रश्नों का आंसर कैसे लिखना चाहिए। तो मैंने समझाया 2023 में जो पूछा गया सेकेंड पेपर में एक प्रश्न, उसका आंसर कैसे क्या होना चाहिए, मानक उत्तर। अब अगले वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा। आप जो है निरंतर चैनल पर जो वीडियो अपलोड होते हैं उनको देखते रहिए। और अगर मेरे क्लास को ज्वाइन करना है तो मेरे नंबर पर संपर्क कीजिए, आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।